हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसएससी विद नंदिता। आज हम करेंगे हमारा सीजीएल 2026 प्री के जो प्रैक्टिस सेट सीरीज़ चल रही है उसका सेट नंबर 6, जो कि हम करने वाले 2025 सीजीएल का 20 सितंबर शिफ्ट 3। ठीक है, उससे पहले 2-3 बातें बता देना चाहती हूँ, और वो ये कि एक बार जाके प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। आपको वहाँ पे रीजनिंग की स्ट्रैटेजी मिलेगी, आपको मैथ्स की स्ट्रैटेजी मिलेगी, आपको जीएस रिवाइज करने की स्ट्रैटेजी मिलेगी। उसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और आपको टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप पर्टिकुलरली अपने डाउट्स पूछ सकते हो। उसके अलावा आपको जो इस सीरीज़ के पहले 5 सेट्स हैं उनका भी लिंक मिल जाएगा, उनको भी चेकआउट कर लेना। ठीक है, और ये 5 सेट्स जो करवाए हैं उन सब में मैंने स्टार्टिंग के 3 से 4 मिनट पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया कि आपको अपने एंड पे क्या एफर्ट्स करने हैं, जिससे कि आप ये वीडियो देखने के बाद जो चीज़ें सीखते हो उनको अप्लाई कर सको और आप एक्चुअली में अपनी स्पीड को जो है इंक्रीज़ कर सको। ठीक है, तो आज मैं नहीं बता रही क्योंकि आई एम होपिंग कि आप पहले 5 सेट्स भी देखोगे, तो उसके बाद आप ये 6th सेट देख रहे हो। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आज देखने के बाद एक बार पीछे के सेट्स भी कंप्लीट कर लेना, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो अब मैं आप 5 सेट्स हो चुके हैं तो मैं काफ़ी सारी कैलकुलेशन रिलेटेड चीज़ें सिखा चुकी हूँ। तो हो सकता है कि अब मैं कोई चीज़ थोड़ा सा ही बोलूँ कि ये देखो मैंने इस सेट में बताई थी तो आपको पता होगी, तो प्लीज़ बाकी के 5 सेट्स भी कंप्लीट करके आना। और जो भी सेट कंप्लीट करो ना उसके कमेंट सेक्शन में लिखना सेट 1 डन, सेट 2 डन। और आज भी जो भी ये वीडियो देख रहा है तो कंप्लीट करने के बाद इसके नीचे लिखना सेट 6 डन। ठीक है, ऑल राइट, चलो अब शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन दी गिवन इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था और मैंने क्या बताया था कि जब भी a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस आएगा यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, क्या बताया था, जब भी a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी टाइप की सिचुएशन हो तो हम क्या करते हैं, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाते हैं। और इसका क्या मतलब होता है कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इक्वल टू एक्स बाई वाई होता है। तो हम बोल देते हैं a बाई बी हमारा होता है एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। यहाँ पे और भी क्या है, रूट क्या है, तो ये अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखना चाहूँ, अगर मैं इस साइड से रूट भी हटा दूँ, क्योंकि मैं बता चुकी तो मैं डायरेक्टली करके दिखा रही हूँ, तो ये क्या बनेगा 3/1 और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जाएगा 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 27 माइनस 9x, और ये हो जाएगा आपका 10x इज इक्वल्स टू 24। तो x से क्या आ जाएगा आपका 12/5 आ जाएगा, विच इज़ माई आंसर। ऑल राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, क्योंकि सीजीएल 2025 की शिफ्ट चल रही है तो आपको थोड़े थोड़े रिपीटेटिव क्वेश्चन मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 5 शिफ्ट्स हम कर चुके हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कर चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन क्या कहता है मेरा कि एक फर्नीचर एस्टेब्लिशमेंट है जिसने एक पर्टिकुलर डाइनिंग टेबल जो है ना Z का डिस्पोज ऑफ किया, यानी बेचा। ठीक है, देयर बाय रियलाइजिंग 25% का प्रॉफिट मार्जिन, यानी Z पे उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा था। तो यानी कि अगर मैं Z का 25% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 5/4, 4/5 कर दूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, उसका CP मिल जाएगा। राइट, अब बोल रहे सब्सिक्वेंटली एज, अब देखो अच्छा हम बात करते हैं अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी की। पेपर में आपको सेकंड ही क्वेश्चन इतना लंबा दिखा, कम से कम 5 लाइन का क्वेश्चन है, तो इसको आप क्या करोगे, स्किप इन फर्स्ट को। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, सेकंड राउंड में करोगे। अब क्योंकि हम तो छठे सेट पे हैं तो हमें लग रहा है ना कि क्वेश्चन ईजी है और हमने ऐसा क्वेश्चन पहले कर लिया, बट पेपर के अंदर आपको 5 लाइन का अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन दिखेगा तो आप उसको कहोगे कि हम देखो सेकेंड राउंड में करेंगे, हम अभी नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहे मार्क्ड प्राइस इज एलिवेटेड टू 1.6 Z। फिर वो बोलते हैं कि कंसेशन कितने का दे दिया उसने, 20% का, यानी कितना होता है 4/5। मार्क प्राइस लगता किस पे हमारा CP पे लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.8 Z हो जाएगा, इंटू 4/5 हो गया। अब वो बता रहे हैं कि इससे टोटल प्रॉफिट कितना होगा, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 8/5। 8/5 का मतलब क्या होता है 3/5, और 3/5 प्रॉफिट का मतलब क्या होता है 60%। क्या क्वेश्चन ईजी था, येस, बट क्या आप इसको फर्स्ट राउंड में करने का रिस्क लोगे, नहीं लोगे, इसको सेकंड राउंड में करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे जो कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 12,500 पे 15% का 2 साल के लिए, 15% का 2 साल के लिए, लेकिन उसने बोले कंपाउंडिंग क्या हो रही है 8 मंथली, यानी 24 महीने और 8 महीने की कंपाउंडिंग, यानी 3 कंपाउंडिंग हो गई। अब 12 महीने का कितना इंटरेस्ट है 15% पर एनम, हमें कितने का निकालना है 8 मंथ्स का। देखो अब इसको 15/12 इंटू 8 मत करो, अब ये सोचो 8 क्या होते हैं, इसके 1/3 का डबल होता है, तो इसका 1/3 कितना होता है 5, उसका डबल यानी कि 10%। तो यानी 10% की 3 कंपाउंडिंग तो सबको पता है कितना होता है 33.1% होता है, करेक्ट। अब ऐसे देखो क्वेश्चन यहीं से ख़त्म हो गया कि आपको पता है कि 5 आना ही आना चाहिए उसके लास्ट में, किसी और ऑप्शन में नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला 331 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 12,500 आना है, एक 0 एक्स्ट्रा लिख दी मैंने। ठीक है, जस्ट लेट मी जस्ट रिमूव दिस।
क्या था अपने पास 12,500, ठीक है, ये जाएगा तो आपको पता है कि 5 आएगा और डेसिमल आएगा, तो द ओनली ऑप्शन पॉसिबल इज दिस। और ये हमने किससे कर लिया, यूनिट डिजिट से कर लिया। लेकिन व्हाट इफ सारे के सारे ऑप्शन में 5 होता तो हम क्या करते, तो हमें पूरा का पूरा कैलकुलेट करना पड़ता, 331 इंटू 125 करना पड़ता। इसको कैसे करते हैं आप, 125 इंटू 3 कितना होता, 37500 हो जाता, फिर 3750 हो जाता, और फिर क्या हो जाता, 125 हो जाता। तो कितना होता, 527314,137.5, तब भी आंसर वही आता, ठीक है। तो आपको करना क्या, हल्का सा अपनी नज़र, क्वेश्चन जब स्टेज पे आ चुका है तो उसके बाद आपको एक बार ऑप्शंस पे नज़र डालनी है कि क्या ये कोई यूनिट डिजिट से हो रहा है, क्या किसी और तरीके से हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, ईजिली आ जाता है, ठीक है। यही चीज़ें होती है, छोटे छोटे टाइम बचाती है, और कोई मैजिक नहीं होता है कैलकुलेशन में। क्वेश्चन ईजी था, फर्स्ट राउंड में कर सकते थे, येस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, एंड मैं काफ़ी बार बोल चुकी बात कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन 99% आप क्या करोगे, फर्स्ट राउंड में कर लेते हो, ठीक है। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट पे कौन सा टाइप लग रहे होता है ना हमारे पास, MDH बाई वर्क इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये जो टाइप होता है हमारा, हम ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे 15 मिनट लगाए उसने 24 दिन में काम कंप्लीट करने को, और वो कितने 8 घंटे काम करेंगे दिन में। तो कह रहे 6 दिन के बाद 5 और मैन को ले आए, बट रिड्यूसेस द वर्किंग आवर्स टू 6 पर डे फ्रॉम 7th डे ऑनवर्ड्स। यानी कि वो बोल रहे हैं कि पहले स्टार्ट कितने किया, 15 मैन थे, 24 दिन तक काम करना था, उनमें 8 घंटे, तो ये क्या था, मेरा टोटल वर्क था। वो कहता है सारे वर्क सेम एफिशिएंसी से कर रहे हैं, तो टोटल वर्क करने के लिए, रिमेनिंग वर्क करने के लिए कितने दिन बचेंगे। काम कितने दिन में किया उसने, 6 डेज़ में। 6 डेज़ में देखो ये सेम है, ये सेम है, 24 का क्या कर दिया, 6 कर दिया, यानी कि 1/4 काम हुआ होगा। जब 1/4 की बात करें तो टोटल वर्क 4 एज्यूम कर लो, और फर्स्ट केस में मान लो कि कितना काम हुआ है, 1 काम हुआ। ये सिर्फ समझाने का है, पेपर में कैसे लिखोगे, अच्छा 15 मैन कितने 6 दिन तक काम कर रहे हैं, 8 घंटे, कितना काम किया उन्होंने, 1/4 यानी कि 1, बचा कितना है काम, 3 बचा है। मैन कितने हो गए, 5 मोर यानी 20 हो गए, ठीक है। वर्किंग आवर्स कितने हो गए उसके, 6 हो गए। डेज कितने हमें निकालने हैं, x, ठीक है। 6 से 6 जाएगा, ये कितने हो जाएगा, 4 2 ज़र 4 5 ज़र 5 3 ज़र, तो मेरे पास x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 18 आ जाएगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेसिक थीफ पुलिस का क्वेश्चन है, फर्स्ट राउंड में कर सकते हो, ईजी होते हैं थीफ पुलिस के क्वेश्चन। बस थीफ पुलिस के क्वेश्चन से आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि गैप डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम टेकन टू कैच, ठीक है। और कैच कौन कर रहा है, ऑब्वियसली पुलिस कैच करती है थीफ को, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं, दोनों के दोनों कितने 500 मीटर्स अपार्ट है, सेम डायरेक्शन में चलते हैं, ऑब्वियसली उनको पकड़ने तो सेम डायरेक्शन में जाएंगे। 10 मिनट में वो पकड़ रहा है, रन टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 2 मिनट्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ थीफ इन मीटर्स पर मिनट। अब देखो इसीलिए कहते हैं ना क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए। अगर आप ऐसे करने शुरू हो जाओगे ना, 500 मीटर सेम डायरेक्शन, 10 मिनट को चलो फटाफट से 60 बना देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही वो आगे मीटर्स पर मिनट पूछ रहा है। तो इसलिए फर्स्ट रीड द क्वेश्चन कम्प्लीटली देन मूव फॉरवर्ड। क्या बोले उसने, सेम डायरेक्शन में है, थीफ को कितने देर में पकड़ते हैं, वो 10 मिनट में। अगर वो टूवर्ड्स ईच अदर, देखो टूवर्ड्स ईच अदर का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन, और ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, a+b, और जब सेम डायरेक्शन होती है तो हमारी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, a-b। तो क्या मुझे डायरेक्टली दिख रहा है, रिलेटिव स्पीड जब वो सेम डायरेक्शन में, तो 500 डिवाइडेड बाई 10 कितनी है, 50। जब वो अलग अलग डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, a+b, तो कितनी है, 250। निकालने को क्या बोल रहे हैं, वो थीफ की। ऑब्वियसली बात है, थीफ इस केस में क्या है हमारा, बी वाला है, क्यों, क्योंकि थीफ कम वाला होगा, ए तो पुलिस वाला होगा। तो हम बी को कैसे निकालते हैं, ये बात पता है ना सबको। हम क्या कहते हैं कि जब भी हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं, x + y इज इक्वल्स टू ए, x - y इज इक्वल्स टू बी, तो हमारे पास x की वैल्यू होती है a + b/2, एंड हमारे पास y की वैल्यू होती है a - b डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट। तो यहाँ पर मेरे को क्या निकालना है, बी थीफ की, तो क्या 250 - 50 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि इस केस में डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 100, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 मीटर पर मिनट, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 56। वो कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ रैशनल नंबर विद एन इरैशनल नंबर, ठीक है। देखो अब आप कहोगे √2 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, √2 इंटू -4/5 कर दो, ये तो हमेशा हमेशा क्या आ रहा है, इरैशनल आ रहा है। लेकिन जो एक चीज़ आप भूल जाते हो हमेशा, वो है हमारी एक्सेप्शन, विच इज़ 0। 0 को आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे, आपको आंसर क्या देगा, 0, और 0 मेरा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, ठीक है। ओके, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। 0 मेरा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, समटाइम्स रैशनल समटाइम्स इरैशनल, ठीक है। अब देखो मैंने ना एक वीडियो बनाई थी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ये मेरी चैनल की फर्स्ट आई थिंक 5-7 वीडियोज़ में से एक थी।
40 मिनट की वीडियो है, बट ये मेरी 100% गारंटी है कि अगर आपने वीडियो कर ली ना तो रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, उनके बीच में रिलेशन, दिस दैट, कोई पॉसिबल क्वेश्चन आ जाएगा ना दुनिया का, वो इस वीडियो के बाहर नहीं होगा। ये मेरी 100% एश्योरेंस है। और आप वीडियो के एंड में जाकर देखना कि आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके बताया, कन्फ्यूजन पॉइंट्स भी, मतलब कुछ भी स्टेटमेंट लिख के वो ठीक है या गलत है, क्यों है, इस तरह से भी बताया। मतलब पहले एक्सप्लेनेशन दिए, फिर क्वेश्चंस फॉर्म में बताया। तो ज़रूर ये वीडियो कवर कर लेना, क्योंकि अब आप देखोगे तो 2026-25 का जितना भी सिनेरियो है जिसमें एसएससी क्या कर रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहा है, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी टेस्ट कर रहा है। 25 में भी यही हुआ था कि हर शिफ्ट के अंदर ना 2 से 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो दिखने में टफ होंगे, बट हल्का सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है और ओरल क्वेश्चन थे। और अगर 26 में सेक्शनल टाइमिंग आई तो तब भी यही होगा, क्योंकि उनको क्या चाहिए कि कम से कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे। तो प्लीज़ जाके इस वीडियो को ज़रूर कवर कर लेना, और अच्छी लगे तो उस वीडियो के अंडर कमेंट भी कर देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हो। कहते 3 मेटालिक स्फीयर्स है, 3, 4, 5 वाले, उनको मेल्ट करके टुगेदर रिकास्ट इनटू अ सॉलिड स्फीयर। तो देखो स्फीयर से स्फीयर जा रहा है, तो मुझे पता है जो मेरा 4/3 पाई है उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, वो तो लेफ्ट राइट में कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे पूरा इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता चल गया कि मुझे अल्टीमेटली ये चाहिए, है ना, क्यूब इज इक्वल्स टू बड़े वाले आर का क्यूब। तो मैंने डायरेक्टली क्या किया, इनको पहली बात तो देखो वैसे सबको ये चीज़ याद होनी चाहिए, 3 का क्यूब 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल्स टू 6 का क्यूब। आई नो लगेगा कि क्यों याद होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉमन चीज़ है, ठीक है। और मैंने अपने कैलकुलेशन नोट्स थे उनमें भी शायद ये नोट की हुई थी, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। बट एनी हाउ पेपर में कैसे करोगे, 3 दिखा 27, 4 दिखा 64, 5 दिखा 125, इनको क्या करोगे, ऐड करोगे, 7 4 11 16, ये कितना आ जाएगा 216। तो यानी कि जो बड़े वाला क्यूब है सिंगल सॉलिड स्फीयर, उसका रेडियस कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कहते कार है जो 18.4 किलोमीटर चलती है 2.5 लीटर ऑफ पेट्रोल लेके, तो माइलेज इन उसकी माइलेज निकालनी है इन किलोमीटर पर लीटर। अगर किसी को नहीं भी पता कि माइलेज क्या होती है तो उसने खुद ही बता दिया किलोमीटर पर लीटर में चीज़ निकाली, यानी कि क्या करना है 184, या इसको दूसरे तरीके से करते, रुको व्हाट हैपेंड। अब देखो मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, एक मिनट, ठीक है, सी मुझे क्या चाहिए 18.4 डिवाइडेड बाय 2.5 चाहिए, डेसिमल से डेसिमल जाएगा। अब 184 डिवाइडेड बाय 25 आ गया, ऑब्वियसली आप 25 से इसको डिवाइड कर सकते हो, नो डाउट, राइट। बट एक बात देखो, एक तो सबका यूनिट डिजिट अलग है, और बट स्टार्ट सारे 7 से हो रहे हैं, तो मेरी बेस्ट वेट क्या रहेगी, मैं बोलती हूँ कि 25 को ना 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास 100 बन जाता है, तो ऊपर को भी 4 से मल्टीप्लाई करो, और जैसे ही 4 4 16 दिखा मुझे, मेरा आंसर डायरेक्टली आ गया, क्योंकि 8 6 4 यूनिट डिजिट अलग है। तो सीधे से मैंने नीचे उसकी जीरोस बनाई और ऊपर यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर लिया, मेरा काम खत्म हो गया, ठीक है। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी देख सकते थे 18.4 डिवाइडेड बाय 5/2, क्योंकि 2.5 का 5/2 लिख सकते हो, फिर आप इसको 10 बनाते हो और यहाँ पे भी एक और 2 आता, बात वही थी घूम फिर के, आंसर तो देखो वही आना होता है। इट्स जस्ट दैट आप किस तरह से कैलकुलेशन को व्यू करते हो, ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, मुझे नहीं पता पूरा मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, मैंने कहा 25 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर 4 से करूँगी 6 यूनिट डिजिट आएगा, आंसर खत्म कहानी। ऑल दो 184 को 4 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है, कैसे करोगे, 18 इंटू 4 क्या करोगे 720 करोगे, 4 इंटू 4 क्या करोगे 16 करोगे, मन में डायरेक्टली 736 आंसर आ सकता था, ठीक है। चलो बट ये सीखने का पॉइंट था कि जैसे ही मुझे 25 दिखता है, जहाँ भी आपको 25 दिखा उसको 4 से मल्टीप्लाई करके 100 बनाने की कोशिश करो, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहते हैं, अब देखो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन 3 लाइन का लग तो रहा है, बट अगर ऊपर से भी देखने की कोशिश करो ना तो सिर्फ प्रॉफिट ही लग रहा है, मतलब ज़्यादा वो भी नहीं है कि कोई आया कोई गया, यू नो, एंड एवरी मंथ डिफरेंट उसने इन्वेस्टमेंट डाली, तो क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा, तो रीड करके देख लो। अगर रीड करके नहीं समझ में आए पहली बार में तो उसी टाइम छोड़ो, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। वो कह रहे फर्स्ट इन्वेस्टर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट की, दूसरे ने ये, तीसरे ने ये, ओवरऑल जो भी हो रहा है उनके प्रॉफिट बढ़ रहे 3-2 की रेशो में, ठीक है। वेंचर अर्न्स 14 के आगे कुछ जीरोज है, आप इसको ऐसे भी करो 1,40,000 है, देखो क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे क्या है आपके वॉट एवर, मतलब जो भी है ना उनके लास्ट में 1000 है, राइट। तो जीरोस कितने मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको 14 मान के चलो। ये कितने 3 2 5 5 2 7, 7 की वैल्यू कितनी है 14, वो किसकी पूछ रहे हैं स्ट्रैटेजिस्ट यानी सेकंड पार्टनर। ये कितना है 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो कितना आएगा आपके पास 4, तो मेरा आंसर क्या आएगा 40,000। क्या ईजी था क्वेश्चन, बहुत ईजी था, कुछ सेकंड्स का क्वेश्चन था। 3 2 2, मतलब इनफैक्ट ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मन में क्या देखते 7 का 14 है, सेकंड पार्टनर तो 2 है, 2 का कितना होगा 4 होगा, ख़त्म, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप जितना ज़्यादा आप खुद से मेंटली करने की कोशिश करोगे
रोज़ प्रैक्टिस करोगे, हर मॉक में प्रैक्टिस करो कि मैंने क्वेश्चन को मेंटली करने की कोशिश करनी है, मुझे क्वेश्चन को एक बार में समझना है, मुझे क्वेश्चन की कैलकुलेशन अपने आप से, मतलब ये जो चीज़ें मैंने सिखाई है ना, ये किसी टीचर से नहीं सीखी हैं, ये ओवर द ईयर्स प्रैक्टिस करते करते अपने आप आ जाएंगे। तो आपको भी खुद से ऐसा करना है। हो सकता है कि कल को आपको अपने आप कैलकुलेशन कितनी ईजी दिखने लग जाए कि आपको पता भी नहीं चलेगी कितनी ईजी मैंने यहाँ से यहाँ उठा के जैसे कुछ बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट कर देते हैं ना, पहले 5 और 2 निकाल लेते हैं, फिर 4 कहीं से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारे पास जो 7 या 9 से मल्टीप्लाई करने वाला पार्ट है वो कम से कम बचे। यही करते हैं हम। तो ये चीज़ें अपने आप दिखनी शुरू हो जाएंगी, प्रैक्टिस करते रहो बस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर एक रिबन है जिसको 3 पीसेस में कट किया, 2 3 5 की रेशो में, लॉन्गेस्ट पीस की लेंथ 20 सेंटीमीटर, लॉन्गेस्ट पीस कितना है 5, 5 की लेंथ कितनी है 20 इंटू 4, और वो कह रहे हैं टोटल लेंथ कितनी है 5 और 3 8, 8 और 2 10, 40। ईजी क्वेश्चन, बिना पेन उठाए। देखो एक है एक अर्बन प्रोजेक्ट है जिसमें ट्रायंगुलर प्लॉट्स है विद साइड रेशियोज 3 4 5 एलोकेटेड, पेरीमीटर 60 मीटर है, फाइंड द एरिया। पेरीमीटर 60 का मतलब क्या है, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 इंटू 5, एरिया कितना होगा उसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 3, हाइट कितनी है 4, इंटू, क्योंकि ये तो 3x 4x फॉर्म की थी तो इंटू एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी इंटू क्या करना पड़ेगा 25 करना पड़ेगा। अब देखो ये कितना हो गया 2 ज़र, ये कितना हो गया 25 इंटू 6 यानी कि 150। क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट है? नो, वेरी इजी। अगले क्वेश्चन पे देखो, वो कहते हैं एक बच्चे के मार्क्स जो है मैथ्स में फिजिक्स से 20% ज़्यादा थे। फिजिक्स में उसके कितने 72, 20% ज़्यादा का मतलब क्या होता है 6/5। अब देखो ये वो क्वेश्चन आ गया, 6 2 ज़र कितना होता है 12 और लास्ट में 2 है तो यानी 5 को जब भी डिवाइड करोगे तो आपको पता चल गया कि 4 तो आना ही आना है। तो क्या यहाँ पे यूनिट डिजिट वाली चीज़ लग पा रही है? नहीं लग पा रही। अब देखो लास्ट 2 डिजिट डिफरेंट है नो डाउट, बट उससे बेटर मेरे पास एक और तरीका है जो मैंने अभी बताया था कि मैंने क्या किया, नीचे उसको जीरोस दे दी। कितना सिंपल हो जाएगा करना। अब 72 इंटू 12 कर सकते हो, 720, 144, 864, कितना ईजी है ना ये तो आंसर क्या आ गया 86.4। जब भी मल्टीप्लाई करना है तोड़ तोड़ के, अब देखो अगर आप 12 इंटू 72 करो या आप 72 इंटू 12 करो, बात सेम होती है, लेकिन इस केस में आपका एफर्ट कितना कम होता है। आपने 720 लिखा, आपने 144 लिखा, आपका आंसर आ जाता है 864। इसको करते तो क्या करते 840 करते, 24 करते, आंसर इस केस में भी आ जाता। बट विजुअलाइज करना क्या ईजी होता है जब हम किसी चीज़ को 1 से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। वो एक मेंटल चीज़ होती है, जब आप करते रहोगे तो आपको ये भी बहुत ईजी लगेगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट पेपर में आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि आप ये कर रहे हो ये कर रहे हो। मैंने सीखी हुई ये चीज़ें, ये धीरे धीरे मसल मेमोरी बन जाएंगी कि अच्छा 72 12 ऐसे से मन में हो गया, ठीक है। तो बात है ये घूम फिर के प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। चलो अब मैं सिर्फ पढ़ाऊँगी, नेक्स्ट बात बोलती तो वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। वो क्वेश्चन कहता है, अभी देखो यार ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट राउंड वाले ही थे, अभी तक कोई स्किप करने वाला आया नहीं, जो आया था बता दिया था। वगैरह 6 विमेन और 4 मैन एक काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, फिर 4 विमेन 5 मैन उसी सेम काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 8 विमेन कितने दिन में करेंगी? क्या बोलो उसने 6 विमेन प्लस 4 मैन कितने दिन में कर लेते हैं 10 दिन में, और 10 ही दिन में 4 विमेन प्लस 5 मैन भी कर लेते हैं। तो 10 से 10 कट जाएगा, ये क्या बच जाएगा 2 विमेन इज इक्वल्स टू मैन, यानी विमेन बाय मैन की एफिशिएंसी देखोगे तो कितनी आ जाएगी आपके पास 1/2, यानी मैन की एफिशिएंसी 2 है और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 1। तो काम कितना हो जाएगा 6 + 8, तो ये कितना हो गया, सॉरी 6 + 8 बोला था ना, कितना हो गया 6 + 8 कितना होता है 14 इंटू 10। ये क्या हो गया मेरे पास टोटल वर्क हो गया। निकालना कितना है 8 विमेन, 8 और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 140 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास क्या आता है 35, तो आंसर क्या हो जाएगा 35/2 यानी कि 17.5 आ जाएगा। या फिर आपको यहाँ से भी दिख जाएगा कि 140 / 8 करो तो आंसर कितना आएगा 17.5 आएगा। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। द एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 41, व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर्स इन द ग्रुप। अब किसी को अगर ये वाली बात नहीं पता है तो एपी में जो एवरेज होती है वो क्या होती है मिडिल टर्म होती है, ठीक है। अभी रिसेंटली अभी जो पिछले से पिछला ऑलिव बोर्ड का मॉक करवाया है ना, कौन सा, हाँ 24 से 26 अप्रैल वाला जो ऑलिव बोर्ड का मॉक है उसके अंदर इसी टाइप का क्वेश्चन था कि 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स 21 हैं तो उनकी एवरेज ये निकालो। तो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर ना जब ये वाला क्वेश्चन करवाया था तो मैंने 7 से 8 मिनट लगे होंगे मेरे ख्याल से। मैंने पूरा का पूरा आपको ये रिवाइज़ करवाया कि एवरेज क्या होती है एपी के अंदर और क्या क्या उसके अराउंड हम देख सकते हैं। पूरा एपी का टॉपिक रिवाइज करा है, जीपी का टॉपिक रिवाइज करा है, एचपी का टॉपिक रिवाइज करा है। एंड दैट इज़ वाई मेरी वीडियोस 1 घंटे की होती है क्योंकि 25 क्वेश्चन को करवाने के साथ साथ मैं सारा रिवाइज करवा देती हूँ। तो प्लीज़ ज़रूर जाके ये वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा आपका एपी जीपी एचपी रिवाइज हो जाएगा। अब देखो
क्या बोला है कि एवरेज क्या होती है, मिडिल टर्म होती है। जैसे क्वेश्चन देखा आपने बोला अच्छा 8 टर्म्स है तो 8 का मिडिल कहाँ होगा, 4 और 5, ये 5th टर्म है, ये 4थी टर्म है, उसके बीच में 4.5 जगह पे जो है हमारा वो होगा। तो अगर ये 41 है तो मुझे पता चल गया ये मेरा 40 होगा और ये मेरा क्या होगा 42 होगा। अब देखो 8 टर्म्स है तो यहाँ पे 8th है और यहाँ पे मेरी क्या है फर्स्ट है। यहाँ पे कितने का गैप है 3 का, यहाँ पे भी कितने का गैप है 3 का। उसमें बोला स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा 3 का गैप है और मैं 3 बैकवर्ड जा रही हूँ और इसका जो डिफरेंस होता है कॉमन वो कितना होता है 2 होता है। तो ये क्या होगा 40 - 6 इज इक्वल्स टू 34 होगा। यहाँ पर क्या होगा 3 का गैप है लेकिन हम क्या जा रहे हैं फॉरवर्ड जा रहे हैं, वहाँ पे बैकवर्ड जा रहे थे। तो 42 प्लस कितना हो जाएगा 6 यानी कि कितना हो जाएगा 48। तो ये आंसर क्या आएगा इसका 82। ठीक है, क्लियर है सबको। कॉन्सेप्ट क्या था कि एवरेज मिडिल टर्म होती है। तो जैसे मिडिल टर्म दिखी तो आपको पता चला 8 है तो यानी कि मिडिल टर्म कौन सी होगी 4.5 टर्म। 4.5 का मतलब अगर ये 41 था तो यहाँ 40 होगा, यहाँ 42 होगा। तो जैसे आपने 40 और 42 दिखा फिर आपको लास्ट टर्म पे जाना था तो कितनी है +3 टर्म्स। +3 टर्म्स का मतलब क्या करेंगे +6 करेंगे। ऐसे माइनस पीछे जाने के लिए -6 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। तो सॉरी क्या बोल दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाओ। वो कहते हैं एक प्रिज्म है जिसका स्क्वायर बेस है ऑफ साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर, उसको लेयर्स में कंस्ट्रक्ट किया है। उसकी हाइट क्या फॉलो करती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो करती है, इंक्रीजिंग फ्रॉम 4 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट लेयर टू 16 सेंटीमीटर इन द फोर्थ लेयर। ठीक है, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है प्रिज्म की, एरिया ऑफ बेस इनटू हम क्या करते हैं हाइट करते हैं। अब हाइट वो निकालने को बोल रहे हैं कि मैंने नहीं दी है तो हाइट को कैसे निकालोगे, बोल रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 4 लेयर्स हैं उसकी। तो हमारे पास अभी जो बोला ना मैंने पिछली वीडियो में करवाया था, तो AP का सम क्या होता है n/2 इंटू A + L। n/2 का मतलब क्या होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितना हो जाएगा 4/2 इंटू फर्स्ट टर्म 4 प्लस लास्ट टर्म 16, तो ये कितना हो जाएगा 40। तो मेरी हाइट कितनी होगी 40। एरिया ऑफ बेस कितना होएगा मेरे पास, उसने क्या बोला है 25 इंटू क्या आएगा 40। इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 1000। ठीक है, क्वेश्चन था इजी, यस बस ये ध्यान रखना था। और भूलना नहीं था कभी 16 सेंटीमीटर फोर्थ वर्ड भूल जाओ और फिर पता चले कि 16 इज इक्वल्स टू 4 प्लस डैश डी निकाल के खुद से निकालने बैठे हो कितनी टर्म्स होंगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, मिक्सचर का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 60 लीटर है उसमें से 12 लीटर निकालते तो हम क्या बोलते हैं, अगर 12 निकाले 60 में से यानी 1/5 निकाले तो रिप्लेसमेंट फ्रैक्शन कितनी होती है अपने पास 4/5 होती है। ठीक है, शुगर एंड वाटर है और हम रिप्लेस किससे कर रहे हैं, रिप्लेस्ड विद वाटर, देन इट मीन्स वी विल वर्क ऑन शुगर। अगर उसने रिप्लेस विद शुगर बोल दिया होता तो वी वुड हैव वर्कड ऑन वाटर, राइट। तो शुगर कितनी है 5/6, हो कितना रहा है अब 4/5 हो रहा है, तो ये कितना होगा 2, 3। तो यानी शुगर कितनी होगी 2/3, लेकिन फाइनल में जो रेशो होगी वो कितनी होगी 2:1 होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है अपने पास टोटल है, ये तो क्या है अपने पास टोटल है और ये क्या है अपने पास शुगर है। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या पूछते हैं शुगर और वाटर की, तो ये 1 क्या हुआ अपने पास वाटर। ठीक है, अगर आप ये मार्क कर देते तो आपकी सिली मिस्टेक हो जाती, दिस इज नॉट द आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 67। वो कहते हैं कॉट ए ये कॉसेक ए निकाल दो। कोई डिफिकल्टी है, P/B क्या होता है अपने पास tan होता है। तो कॉट का मतलब क्या हुआ, ये क्या है मेरे पास बेस कितना है 7, परपेंडिकुलर कितना है 24। कॉसिकेंट का मतलब क्या होता है मेरे पास हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, क्योंकि 1/sin होता है। तो ये क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 24, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। अब देखो जिसकी वे की होगी उसने 7 किया है क्योंकि क्या बेस और परपेंडिकुलर को मिक्स कर दिया। तो ये सिली मिस्टेक नहीं करनी है। जो सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चंस होते हैं ना वही यूजुअली सिली प्रोन होते हैं, तो ईजी क्वेश्चंस को तो और भी ज़्यादा ध्यान से करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, फाइंड द सॉल्यूशन टू द सिस्टम। कुछ है इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ है मतलब कुछ है ही नहीं। क्या होता है सॉल्यूशन टू द सिस्टम की, वाई और एक्स की वैल्यू निकाल दो, वाई इक्वल टू दिस, वाई इक्वल टू दिस, इक्वेट कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 6। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 1.5 आ गई। देखो किस ऑप्शन में है, 2 में है, तो यानी कि अब मुझे किसकी निकालने की बी की पड़ेगी। बट देखो अब अगर मैं एक चीज़ देखते हो मुझे दिखता है कि y की वैल्यू 4 ऑप्शंस में अलग है, तो मेरे को कॉमन सेंस यूज़ करनी चाहिए थी, पहले y की वैल्यू निकालनी चाहिए थी। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना था ठीक है, अब x की वैल्यू 1.5 आ गई। देखो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, x को इक्वेट करते ना बराबर बनाते, बट अब मैंने तो निकाल दी तो मैं डायरेक्टली पुट कर देती हूँ। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1.5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0.5 आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस ध्यान से करना होता है। 69 पे चलो, ये शिफ्ट
डिफिकल्ट शिफ्ट नहीं थी, हार्ड शिफ्ट में आई थिंक बिकॉज ऑफ एवरेज मार्क्स, बट ये उतनी डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। वो कहते हैं ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है दो पैरेलल लाइंस को, वन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज 115, यानी एक मैंने इसे ट्रांसवर्सल बना दी। वो कहते हैं 115 है एक इंटीरियर एंगल, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल दैट लाइज ऑपोजिट टू इट ऑन द अल्टरनेट इंटीरियर साइड, ऑल्टरनेट इंटीरियर साइड ऑपोजिट टू इट, क्या होगा 115 ही तो होगा ना। क्या होता है अपने पास, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। और क्या होता है हमारे पास, अच्छा अगर ये बना दी तो ये और ये क्या होते हैं, को इंटीरियर, ये कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर मैं इसकी और इसकी बात करूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये भी क्या होता है 115 होता, क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं अपने पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये क्या हो जाते हैं अपने पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और ये इन दोनों की बात करूँ तो ये क्या फॉर्म करते हैं, लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का इंडिकेशन क्या होता है अपने पास, जेड फॉर्म करते हैं इस तरह से, ठीक है। ये फॉर्म किया ना जेड, यहाँ से देखो ब्लू वाला पार्ट इस तरह से जेड, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यहाँ पर, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 70 पे चलो। ये कैसा क्वेश्चन है हमारा, सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है। ए बी 4 सेंटीमीटर, ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो क्या है, चलो मैं बड़ा बड़ा लिख के बताती हूँ, ए बी सी एक्स वाई जेड। सबसे पहले वो क्या दे रहा है, ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या है, एक्स वाई है, ठीक है। क्या बोला है उसने कि ए बी 4 है तो एक्स वाई 8 है, यानी 1/2 का रेशो बन रहा है। अब उसने बोले बी सी, ये बी सी है, बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिल रहा है, वाई जेड मिल रहा है। तो अगर बी सी 6 है तो वाई जेड कितना होगा, 12 होगा, सिंपल। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन कहता है एक्स इक्वल टू 2 + √3x - 1/x निकाल दो। सबको पता है अगर x मेरे पास 2 + √3 है तो 1/x क्या होगा, इसको रैशनलाइज करूँगी यानी कि 2 - √3 आएगा, और नीचे क्या आएगा 4 - 3 = 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब माइनस करोगे तो 2 + √3 - 2 + √3, आंसर क्या आएगा 2√3। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलो। कहते हैं एक सर्कल है जिसका 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, एक कॉर्ड है जो 8 सेंटीमीटर की लेंथ में है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड। बिना फिगर बनाए क्वेश्चन करो। अब तक जितने सेट कर रहे हैं ऑलिव बोर्ड कर रहे हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन हो चुका है और हज़ारों बार, लिटरली हज़ारों बार ये वाला टॉपिक रिवाइज करवा चुकी। क्या टॉपिक होता है अपने पास कि अगर सेंटर से एक कॉर्ड के ऊपर रेडियस डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है, और सॉरी मैंने क्या बोलते हैं बताओ, है ना, कि अगर सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और यहाँ से हम रेडियस बनाते हैं तो ये क्या होता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। और ये हमारा क्या होता है, ये वाली साइड ये वाली साइड ये वाली साइड मिलके क्या देती है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट देगी। उसने क्या बोले, रेडियस 5 का है, यानी यहाँ पे 5 है। अब बोल रहे हैं कि कॉर्ड की मेजरमेंट कितनी है, 8, यानी कि ये कितना है 4, तो ये कितना होगा 3 होगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड कितना होना था, 3 होना था। जैसे ही दिखता आप 8 को मैंने 4 एज्यूम करते, 3 4 5 का ट्रिपलेट आपको याद आना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन 73 देखो, कहते हैं एक सर्कल है रेडियस 12 सेंटीमीटर का, दो रेडियस ऐसे ड्रॉ कर दिए मैंने उसके, जिससे कि मतलब मैंने वो बोल रहा है कि 2 रेडियस ड्रॉ करो, ठीक है। उन 2 रेडियस के जो एंड पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट करके कॉर्ड बनती है 12 सेंटीमीटर की। ये मेरा सेंटर है, ये मैंने उसके 2 रेडियस विजुलाइज करे, ये भी 12 का ये भी 12 का। अब वो कह रहे हैं इन दोनों एंड पॉइंट्स को मिला के कॉर्ड बन गई, वो भी 12 की, ठीक है। चलो एक्स्ट्रा काम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फॉर्म बता दो। माइनर सेगमेंट क्या है यहाँ पर, ये है मेरी, तो मुझे ब्लू वाला एरिया बताना है। तो जो ब्लू वाला मेरा एरिया है ये मेरा क्या होगा, ये ट्राइंगल का एरिया, सॉरी अरे भाई क्या बोल रही हूँ, ये जो मेरा ब्लू एरिया है ये मेरा क्या होगा, सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। क्या है ये जो मेरा सेक्टर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरा क्या होता है, सेक्टर होता है। इसमें से वो कह रहा है कि इस सेगमेंट का ब्लू वाले का बता दो, तो यानी जो ग्रीन वाला ट्रायंगल बना हुआ है इसका एरिया क्या कर दूँ, हटा दूँ। अब देखो सेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, θ/360 एंगल निकालना है। ये तो क्या बन रहा है 12 12 12, तो ये क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये क्या है 60 डिग्री, तो यानी कि क्या हो जाएगा 1/6 × πr²। आर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस ट्रायंगल कैसे बन रहा है मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो √3/4 12², सिंपल। ये कितना बन जाएगा देखो, इसको किससे काटोगे 6 12 ज़र 2 ज़र 12 2 ज़र 24, तो ये क्या हो जाएगा 24π माइनस ये कितना हो जाएगा, देखो 4 को 12 12 से 2 बार कट रहे हो तो यानी कि 6 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √3 × 36। तो आंसर कहाँ पर है हमारा, ये 12π नहीं हो सकता, 12π नहीं हो सकता, 24π माइनस 18 नहीं है, क्या है मेरे पास, ये है 24π माइनस 36 √3² सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन देखते ही दो चीज़ें एकदम से स्ट्राइक करनी चाहिए थी कि
12 12 12 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और दूसरी बात क्या स्ट्राइक करनी चाहिए कि ये जो माइनर सेगमेंट होते हैं इसका एरिया क्या होता है, लिख दूँ इसको ठीक से थोड़ा, क्या बोलते हैं हम, जो माइनर सेगमेंट है मेरी उसका एरिया इज इक्वल्स टू सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, अब वो एंगल क्या होता है ट्रायंगल का, वो किस पे डिपेंड करता है, हमें जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहते हैं साइन एक्स की वैल्यू क्या है 0.6 है, यानी कि साइन कितना है अपने पास 0.6 का मतलब क्या होता है 3/5, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, 3 4 5 का तो सबको पता ही है, तो यानी कॉस क्या आ जाएगा यहाँ से 4/5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं साइन 2x प्लस कॉस 2x निकाल दो। साइन 2x क्या होता है अपने पास 2 इंटू साइन इंटू कॉस, तो 2 इंटू कितना आ जाएगा 4/5 इंटू 3/5, ये कितना हो जाएगा 24/25। अब देखो जो 2x एंगल है उसके लिए साइन कितना आ गया 24/25। अब मुझे होता है 7 24 25 का भी मेरे पास क्या होता है ट्रिपलेट होता है, यानी कि जो मेरा कॉस है वो कितना हो जाएगा 7/25, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 31/25। अभी सिखाया था 25 को क्या कर दो 100 कर दो, तो यानी 31 को भी क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 124 डिवाइडेड बाय 100, तो यानी कि कितना हो जाएगा 1.24। अदरवाइज जैसे ये दिखा कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 से करेंगे 4 1 ज़र 4, तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाना चाहिए था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप आपको अब तक काफ़ी सारी कैलकुलेशन की चीज़ें आ गई होंगी। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, ये तुम्हें लगेगा क्या ये कॉम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चन ईजी है मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है, वो बोल रहे राउंड ऑफ कर दो 4 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, तो ना तो मैं यूनिट डिजिट से काम चला सकती ना मैं 2 डिजिट से काम चला सकती। अब देखो करना क्या है आपको 12.345 को मल्टीप्लाई करना है 0.067 से। देखो इसके पास कितनी है 3 डिजिट्स, इसके पास कितनी है 3 डिजिट्स, यानी कि 6 डिजिट्स, तो अगर मैं लास्ट के 3 डिजिट निकाल दूँ इन दोनों को पूरा मल्टीप्लाई करके इस तरह से 1 2 3 4 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 6 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और जो भी मेरे पास आंसर आएगा अगर मैं उसके 1 2 3 लास्ट के 3 डिजिट्स मुझे मिल जाए, तो जब मैं डेसिमल लगाऊंगी 6 प्लेसेस पे तो ये क्या होगा छठा पाँचवा चौथा, तो मेरा जो ये वाला डिजिट आएगा मुझे यहाँ पर वो यूनिट डिजिट ढूंढना है। समझ आई बात सबको कि इस साइड से जो मेरी थर्ड डिजिट होगी वो एक्चुअली में क्या होगी फोर्थ डिजिट आफ्टर डेसिमल होगी, और क्योंकि यहाँ पर जो भी गिवन है उनका सबका फोर्थ डिजिट क्या है डिफरेंट है, तो इसलिए मैं ये शॉर्टकट लगा सकती हूँ। तो क्या होगा 7 5 से 35 5 3 कैरी, इसको बिल्कुल बेसिक से करो 28 3 1, ठीक है 31 7 3 21 और 3 24 4, ठीक है बस यहाँ तक हो गया ख़त्म। अब क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस लगते हैं 6 5 से 30 0 3 कैरी 6 4 से 24 और 3 27, तो ये कितना आ गया 5 1 1, तो यानी कि मेरा आंसर कौन सा आएगा जिसमें लास्ट डिजिट मेरे को 1 गिवन है। ठीक है, आई होप सबको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।